बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्रामर साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये फ्यूचर की एक जो फ्यूचर का एक ज़माना है उसकी ये पहली फॉर्म है। जैसे हमने पिछले अपने दो टेंसेस को कंप्लीट किया और उनकी चार फॉर्म्स थी, इसी तरह फ्यूचर की भी 4 फॉर्म्स हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट उनमें सबसे पहली फॉर्म है। तो आज की वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट की डेफिनेशन देखेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ होते हैं वो देखेंगे, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है उसे पढ़ेंगे और एट द एंड हम सेंटेंसेस को बनाने के स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि सिंपल को कैसे बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और बाद में इंटरॉक्टिव को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ आल्सो नोन एज फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। दिस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। ये कैसे ऐसे एक्शन को शो करता है कि ये वाला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसे एक्शन को शो करता है जो फ्यूचर में होगा, आने वाले मुस्तकबिल में होगा, यानी वो अभी हुआ नहीं है, वो मौजूदा हाल को जाहिर नहीं करता या फिर माजी को जाहिर नहीं करेगा, वो आने वाले वक्त को जाहिर करेगा, मुस्तकबिल को जाहिर करेगा। क्योंकि फ्यूचर का मतलब ही होता है कि हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल है कल क्या होगा। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस, और ये कैसे एक्शन को जाहिर करता है जो फ्यूचर में अभी होगा। Such an action is intended to be done in the near or far future after being said about it by the speaker। तो मतलब ये कैसे एक्शन को जाहिर करता है कि जो कि मौजूदा मतलब आने वाले करीबी मुस्तकबिल में या फिर दूर, यानी कल भी हो सकता है, 1 महीने तक भी हो सकता है, मतलब किसी एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि करीबी मुस्तकबिल में भी हो सकता है और बईद यानी दूर के मुस्तकबिल में भी वो हो सकता है। आगे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन क्या है। हाउ टू आइडेंटिफाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन उर्दू। तो इसकी जो पहचान उर्दू में है वो है कि उर्दू में फ़िक्रात के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। क्योंकि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, मुस्तकबिल की बात करते हैं, तो हम ऐसे कहते हैं कि वो कल लाहौर जाएगा, मतलब अभी गया नहीं है, वो कल जाएगा, तो ये मुस्तकबिल को ज़ाहिर करता है। तो उर्दू में अगर हम इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो वो ये है कि उर्दू में जुमलों के आखिर में का, गे, के वगैरह आता है। आगे हम इसके हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं। तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, एक विल और एक है शैल। The use of helping verb is a little confusing in this tense। इसमें will और shall का जो यूज़ होता है वो थोड़ा सा confusing होता है, क्योंकि बाद दफ़ा हम देखते हैं कि हम पढ़ते हैं तो है कि कुछ जो हमारे पास वर्ड्स हैं उनके साथ हम will का यूज़ करेंगे, लेकिन बाद दफ़ा वहाँ shall का यूज़ भी होता है। तो हम देख लेते हैं कि will और shall का कहाँ यूज़ होता है। तो we can use will विद ऑल सब्जेक्ट्स। हम विल को सब सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारे पास आई है, वी है, यू है, हम उन सब के साथ विल को यूज़ कर सकते हैं। शैल इज़ यूज्ड विद आई, वी, बट इन मोस्ट केसेस वी सी विल इज़ यूज्ड विद आई, वी। शैल जो सा वो आई या वी के साथ यूज़ होता है, लेकिन हम बाद दफ़ा देखते हैं कि जो विल है वो आई या वी के साथ यूज़ हो रहा होता है। तो इसकी जो एक छोटा सा मतलब इसमें जो डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं कि विल को हम कहाँ यूज़ करेंगे और शैल को कहाँ। इन शॉर्ट, शैल इज़ लेस कॉमन दैन विल एंड वी यूज़ इट फॉर्मल कन्वर्सेशंस, सजेशंस, प्रीडेस्टिनेशन, इन्वेटिबिलिटी। तो मतलब जो शैल है उसका हम यूज़ करते हैं, शैल विल की निस्बत कम यूज़ होता है, ये लेस कॉमन है, लेकिन इसको हम कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, सजेशंस में, मतलब ये कुछ ऐसी 3-4 चीज़ें हैं जिनमें हम शैल का यूज़ करते हैं। वरना विल जो है वो ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर है या प्लूरल है उन सब के साथ यूज़ हो जाता है, लेकिन शैल जो सा होता है ना वो कन्वर्सेशन, सजेशन, प्री डेस्टिनेशन, इन चीज़ों के साथ ये यूज़ होता है। फर्दर हम देखते हैं कि सेंटेंसेस
इसमें जो सी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कौन सी यूज़ होती है। तो जो फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन ऑल सेंटेंसेस। अब हमने जब अपना प्रेजेंट पढ़ा था तो प्रेजेंट में भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था वहाँ सिंपल सेंटेंस में तो हम मतलब एस या एस का जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ इजाफा करते थे। तो यहाँ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ हम विल या शैल का यूज़ करते हैं। तो विल और शैल जो है ये प्रेजेंट और फ्यूचर को अलग करते हैं। फॉर्म इनमें फर्स्ट ही यूज़ होती है, लेकिन विल और शैल का इनमें डिफरेंस होता है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है ये है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद या विल और या शैल लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे हम अपना ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंस को बनाने का, फ्यूचर इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस है वो इसी तरह बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, बाद में विल या शैल और बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एट द एंड हम अपना ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हम आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें ये स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। I shall wait for you. मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। He will backbite me. वो मेरी चुगली करेगा। You will speak the truth. तुम सच बोलोगे। The police will raid. पुलिस छापा मारेगी। We shall obey our parents. हम अपने वालिदैन का हुक्म मानेंगे। अब अगर आप इन जुमलों में देखें तो हमने अगर उर्दू में इनकी बात करें तो सब जुमलों के आखिर में गा, गी, गे वगैरह यूज़ हुआ है, और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इनमें हमारे पास शैल या विल का यूज़ हुआ है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। आगे हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो नेगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद हम विल या शैल का यूज़ करते हैं और साथ में नॉट का यूज़ करते हैं क्योंकि नेगेटिव है, और नेगेटिव का हमें पता है जहाँ भी नेगेटिव का वर्ड आएगा वहाँ नहीं का इस्तेमाल तो होगा, तो उसके लिए हम नॉट का एडिशन करते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और एट द एंड हम अपना सब्जेक्ट ऐड करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। सबसे पहले है आई शैल नॉट वेट फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा। He will not backbite me. वो मेरी चुगली नहीं करेगा। You will not speak the truth. तुम सच नहीं बोलोगे। The police will not raid. पुलिस छापा नहीं मारेगी। We shall not obey our parents. हम अपने वालिदैन का हुक्म नहीं मानेंगे। अब अगर आप यहाँ देखें, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है तो यहाँ हमने हर जगह नॉट का यूज़ पढ़ा है, इसमें नॉट का यूज़ हुआ है, और क्योंकि नेगेटिव का मतलब है कि नहीं का इस्तेमाल तो ज़रूर होगा, तो इसलिए हमारे यहाँ नॉट का इस्तेमाल हुआ है, और इन जुमलों में सब में नॉट का इस्तेमाल है। बाकी हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है शैल विल उसका हमने यूज़ किया। आगे हम इंटरॉक्टिव को बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इंटरॉक्टिव सेंटेंस बनाने का क्या स्ट्रक्चर है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले तो इंटरॉक्टिव है, हमें पता है कि हमने एक सवालिया जुमला बनाना है, लेकिन ये इंटरॉक्टिव हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अगर पास्ट का होता या प्रेजेंट का होता तो हम उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब या जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे हम बनाते, लेकिन चूँकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो इसमें है भी इंटरॉक्टिव, तो इंटरॉक्टिव का मतलब है कि हमारे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम विल या शैल का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई है, वी है, यू है, दे है वो लगाएंगे, बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके एग्जांपल है, क्या मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। शैल आई वेट फॉर यू। क्या वो मेरी चुगली करेगा। विल ही बैकबाइट मी। क्या तुम सच बोलोगे। विल यू स्पीक द ट्रुथ। क्या पुलिस छापा मारेगी। विल द पुलिस रेड। क्या हम अपने वालिदैन का हुक्म मानेंगे। शैल वी ओबे आवर पेरेंट्स। तो ये जो हमारी एग्जांपल है इससे ज़ाहिर होता है कि ये हमारे पास इंटरॉक्टिव के जुमले हैं और इंटरॉक्टिव फ्यूचर इंडेफिनिट के हमने इंटरॉक्टिव यहाँ बनाए हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें हमने सबसे पहले तो फ्यूचर इंडेफिनिट की डेफिनेशन देखी,
फिर उसके बाद हमने देखा कि इसकी पहचान क्या है। बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब इसमें पढ़े कि हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं। उसके बाद हमने इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब का देखा, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है। फिर सेंटेंसेस को बनाने के स्ट्रक्चर के, सिंपल को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है, नेगेटिव को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है, और इंटरॉगेटिव को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है। उसके अलावा आज की वीडियो में हमने अपने हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा कि शैल किसके साथ यूज़ होता है और विल किसके साथ यूज़ होता है। थैंक यू।